नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई सेंटर का जो पेमेंट है वो सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। यानी जितने भी स्कूल 2023-24 में जिनको सीबीएसई का सेंटर मिला था, तो उनका जो पैसा है, उनका जो पेमेंट है वो सीबीएसई के द्वारा पेमेंट कर दिया गया है। कई स्कूलों का पेमेंट आ चुका है, कुछ स्कूल हो सकते हैं जिनका पेमेंट अभी तक ना आया हो, लेकिन 1 बाय 1 जो है उनका भी पेमेंट आ जाएगा। सीबीएसई के द्वारा कोई पेमेंट रोका नहीं जाता, पेमेंट जो भी है आपका वो आपके अकाउंट में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पास हमें क्या ध्यान देना है। एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जिनका पेमेंट आ गया होगा, यानी सीएस का पैसा आ गया होगा, डेप्टी सीएस का भी पैसा आ गया होगा, ऑब्जर्वर का भी पैसा आ गया होगा, और सीबीएसई का जो इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो भी आ गया होगा सेंटर का। बट हो सकता है आपके यहाँ जो लोग ड्यूटी कर रहे थे उनमें से किसी भी व्यक्ति का या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने इन्विजिलेशन का ड्यूटी किया हो या फ्रिस्किंग का ड्यूटी किया हो, उनका पेमेंट ना आया हो। तो एक बार प्लीज़ आप लॉगिन करके एक बार चेक कर लीजिए कि हो सकता है किसी का पेमेंट रुका हो, तो आप उसका अकाउंट डिटेल या एफसी कोड जो भी मिस्टेक हो उसको करेक्ट करके दोबारा उसको फ्रीज कर दीजिए। चलिए कैसे चेक करना है आपको इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, जहां से आपने लॉक किया था सारा अकाउंट डिटेल यानी आईपीएस सिस्टम जो है सीबीएसई का, वहीं पास जाना है। वहां जाने के लिए आप स्टेप ऑलरेडी जानते होंगे, परीक्षा संगम पे जाना है। उसके बाद स्कूल्स वाला ऑप्शन और ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। और देन इसके बाद यहाँ पास ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम का, यहाँ जाइएगा। ऑलरेडी सेम प्रोसेस है, बस ध्यान कहाँ देना है आपको, रिजेक्शन वाला एक सेक्शन बन जाता है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके जितने भी लोग ड्यूटी किए थे उनका पेमेंट आया है या किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लीजिए एक ऑप्शन और है आपका, सेंटर फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट आईपीएस 2024। ठीक है, इसी ऑप्शन के थ्रू आपने सारा पेमेंट जो है वो फ्रीज किया था, और इसी ऑप्शन के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि किन लोगों का जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, वहाँ पास ऐसा कोई रीज़न आपको नहीं दिखता है किस रीज़न से पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, बट आप दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी पेमेंट ना आया हो। तो यहाँ पास जाना है आपको इस पेज पे, और यहाँ पास आपको अपना सीबीएसई का आईडी पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पास आपको जाना है, और यहाँ पास जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा उसको देखिएगा, रिजेक्टेड सेंटर एंड एग्जाम फंक्शनरीज डिटेल अपडेट। ठीक है, इस ऑप्शन में आप जाके चेक कर पाएंगे कि किन लोगों का जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो गया है। तो एक बार प्लीज़ सभी लोग जिनका भी एग्ज़ाम सेंटर था, एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ जितने लोग ड्यूटी किए थे उनका पेमेंट आया या नहीं आया। ठीक है, अगर इस लिस्ट में उनका नाम आता है, इट मीन्स उनका पेमेंट जो है वो नहीं आया है, किसी भी रीज़न से, हो सकता है एफसी कोड या अकाउंट नंबर, ठीक है, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिस कारण से पेमेंट ना आया हो। तो एक बार इसको क्लिक करके आप डिटेल जो है वो अपडेट जरूर कर लें। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पास रिजेक्टेड केसेस अप्लाइड अगेन। ठीक है, यानी ऐसे केसेस जिसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा उनकी जो लिस्ट है आपको यहाँ दिखाई देगी। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। एग्जाम फंक्शनरीज अकाउंट डिटेल, यानी जितने लोग ड्यूटी किए थे उनका डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी रिजेक्ट हुआ होगा तो उनका नाम यहाँ पर आपको दिखेगा, उनका नाम, उनका अकाउंट नंबर, उनका एफसी कोड, सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पास दिखता है। ठीक है, फाइंड करते हैं। जैसे ही हम फाइंड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पास नो डेटा फाउंड दिख रहा है, यानी यहाँ पास कोई भी जो ड्यूटी किए थे सीबीएसई में उनका रिजेक्शन नहीं हुआ है, यानी कोई व्यक्ति रिजेक्ट नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पास डिटेल नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर रिजेक्ट हुआ होता उनका पेमेंट तो इस यहाँ पास उनका नाम दिखता। सेम यही चीज़ आप सेंटर अकाउंट डिटेल भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपका सेंटर का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो ना आया हो, तो आप फाइंड करके यहाँ पास चेक कर सकते हैं। यहाँ भी दिख रहा है नो डेटा फाउंड। ठीक है, यानी यहाँ पास रिजेक्शन में कोई नाम नहीं है, यानी रिजेक्टेड लिस्ट जो है यहाँ पास कुछ डिटेल नहीं है, यानी आपका सारा अकाउंट डिटेल या सारा जो डिटेल था वो सही था, और सभी लोग के अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।